यदि आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो 2024 में टॉपर बनने का, तो ये वीडियो आपको आज टॉपर बना देगी। एक बात आप हमेशा याद रखिए, यदि आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तब भी आप टॉपर नहीं बन पाओगे। उसका एक सबसे जो बड़ा कारण है वो है कॉफी लिखने का। यदि आपको ये पता लग जाए कि कॉफी को बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, एग्जामिनर किन चीज़ों को देखकर हमारे मार्क्स काटता है, यदि आप इन सभी चीज़ों को समझ लोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी भाई नहीं रोक पाएगा। तो ये वीडियो आज आपको टॉपर बना देगी यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एक टॉपर बच्चे की कॉफी लेकर आया हूं। आप सभी बच्चे इस कॉफी को ध्यान से देखिएगा कि इस टॉपर बच्चे ने अपनी कॉफी को कैसे लिखा, किन बातों का ध्यान रखा, क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या रहा। यदि आप इन सभी चीज़ों को समझ लोगे तो आप भी इस बच्चे की तरह क्या बन जाओगे भाई, टॉपर बन जाओगे। तो आप सभी के सामने कॉपी है, इंटरमीडिएट परीक्षा 2016 की बच्चों ये कॉपी है। वर्ष डिपेंड नहीं करती, चाहे आप किसी भी वर्ष की कॉपी देख लीजिए। बस आपको ये देखना है कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है और टॉपर बच्चा कॉपी को कैसे लिखता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, इस सभी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ये आपकी है ISC यानी कि साइंस वाले बच्चों की कॉपी है। बच्चों बात की जाए इसमें आपकी एंट्री की, तो आपको क्या क्या चीज़ें भरनी थी तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है रोल कोड, यहाँ आपको लिखना है रोल नंबर, यहाँ आपको अपना वर्ष लिखना है और अपना क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ये आपका होने वाली है कॉपी भाई फिजिक्स सब्जेक्ट की। लिपि की बात की जाए तो रोमन आपकी क्या होने वाली है, लिपि होने वाली है। और साथ के साथ ये 25 तारीख दूसरा महीना 2016 को एग्जाम हुई थी। ये बच्चों जैक बोर्ड की क्या है, ये कॉपी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जामिनर के द्वारा मार्क्स किए गए क्या है, मार्क्स है। ये बच्चों आपको नहीं करने हैं, यहाँ एग्जामिनर ने क्या क्या है, टोटल भाई किया है। तो अब देखते हैं बच्चों कॉफी आपको कैसे लिखनी है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन लिखे आते हैं या फिर ऑप्शन का जो आंसर आ रहा है वो लिख कर आ जाते हैं कॉपी में और सोचते हैं फुल मार्क्स हमें मिल जाएगा। भाई ये गलती आप बिल्कुल मत करना। देखिए आपको क्या करना है, मान के चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए 10-12, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 25 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। और आप यदि अदर बोर्ड के बच्चे हो तो भी आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 25 मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको लिखना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा लिख दीजिएगा। उसमें मान लीजिए आपका ऑप्शन आ रहा है कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स माइनस में और मीटर माइनस का 2 आपकी पावर आ रही है। तो ये जिस ऑप्शन में आ रहा है, मान लीजिए सी ऑप्शन में आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सी, और सी में जो आंसर आ रहा है उस आंसर को हमें लिख देना है। ये काम आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर कर आना है। एक गलती आप ये मत कर दीजिएगा, आपने लिखा क्वेश्चन फर्स्ट, इसका आंसर आ रहा है सी, ऐसा बच्चों आपको बिल्कुल नहीं करना है। सी के अंदर क्या आ रहा है वो भी आपको साइड में लिखना है। दूसरी बात, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट तो लिख दिया और उसमें जो आंसर आ रहा है वो आंसर भी आपने लिख दिया, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि इसमें सी आ रहा है या बी आ रहा है या फिर इसमें ए आ रहा है। इस बात का भी भाई आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और फर्स्ट का ये क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन क्या आया भाई, सी आया, और सी में क्या आया इस बच्चे ने वो भी लिख दिया है। ऐसे ही आपको भी काम करना है। तो देख सकते हो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इसने ऐसे ही बच्चों लिखा है, देख सकते हो आप सभी। अब देख लीजिए, बात करते हैं अब हम लॉन्ग जो क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होते हैं हमारे, उनको आपको कैसे कॉफी के अंदर लिखना है। देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, सेकंड है। इसमें आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपसे पूछा है।
तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगाने के बाद ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर एक लाइनिंग कर देनी है, जिससे एग्जामिनर को ये चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। उसके बाद आपको साफ साफ सुंदर राइटिंग में बच्चों क्या करना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, आंसर आपको लिख देना है। आंसर लिखने के बाद मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डायग्राम आ रहा है, तो डायग्राम आपको हमेशा पेंसिल से भाई बनाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पेंसिल का ही आप यूज करोगे, पेन का आप यूज कॉपी के अंदर नहीं करोगे, अन्यथा एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। ऐसा आपको इसके अंदर डायग्राम दिखाना है। बात करते हैं देखिए आगे भी इसके बारे में, आपको ऐसे ही भाई लिखना है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कुछ अंतर पूछा है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है नहीं, कॉपी है, कॉपी को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या पूछा है, सेल के अंदर अंतर पूछा है भाई, ईएमएफ का अंतर और टर्मिनल पोटेंशियल का डिफरेंस हमसे पूछा है। जब भी कोई भी क्वेश्चन डिफरेंस वाला आए, अंतर वाला क्वेश्चन आए, तो आपको हमेशा कॉलम बनाकर ही आंसर देना है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ऐसा आपको कॉलम बनाना है। एक कॉलम में फर्स्ट लिखना है, सेकंड कॉलम में आपको सेकंड लिखना है। उसके बाद उनका आपको डिफरेंस यहाँ पर लिख देना है। ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन भाई आपको करने हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका डायग्राम है, तो आपको डायग्राम भी भाई बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के लिए आप हमेशा यूज करोगे भाई पेंसिल का। सेकंड बात बच्चों ये है कि आपको हमेशा लिखते समय ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी काटा फांसी ना हो, काटा फांसी ना हो, क्योंकि बच्चों काटा फांसी होने से क्या है, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देगा। मान के चलिए कोई अक्षर आपसे गलती से भी गलत भी हो जाता है, तो आप वहां पर सिंगल एक लाइनिंग करोगे बस। ऐसा नहीं कि पेन लेकर उसको रंगने के लिए बैठ जाओगे। यदि रंगने के लिए आप बैठ जाते हो तो वो सीधी सी बात है, वो आप एग्जामिनर क्या कर रहे हो, उस चीज़ को हाईलाइट करके दिखा रहे हो, राइट। हाईलाइट करके दिखा रहे हो तो सीधी सी बात है, एग्जामिनर तो आपके मार्क्स काटेगा ही। तो आपको यदि गलत भी होता है बाय द वे, तो आपको सिंगल लाइन आपको बस करनी है, काम आपका हो जाएगा। पहली बात तो आपको हमेशा गलती एग्जामिनर में करनी ही नहीं है। अगला देखिएगा, आपको जैसे क्वेश्चन भी लिखना है, तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले हेडिंग लगानी है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि देखिए इस बच्चे ने क्या है, यहाँ पर कुछ गलती कर रखी है, राइट। देखिए और इसके बाद कहीं पर भी इसकी गलती नहीं है, तो कहीं पर भी एक दो गलती हो जाती है तो उसको भी एग्जामिनर क्या कर लेता है भाई, नेगलेक्ट कर देता है और फुल मार्क्स दे देता है, क्योंकि आपने पहले अच्छा काम किया है। शुरुआत में अच्छा काम होना चाहिए बच्चों, एंड में यदि कुछ गलती भी होती है उसको एग्जामिनर देखता नहीं है, फुल मार्क्स हमें दे देता है। उसके बाद देखिए ऐसे ही आपको आगे कॉफियाँ लिखनी है, और मान के चलिए आपका आंसर आ जाता है, तो आपको कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, बंद भाई करना है आंसर को। देख सकते हो इसकी कॉपी बच्चे की, देखिए कितना साफ सुंदर इसने लिख रखा है। डायग्राम किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। देख लीजिएगा, एक भी मार्क्स एग्जामिनर ने इसका नहीं काटा है, बिल्कुल साफ सुंदर इस बच्चे ने काम किया है, इसीलिए इसको फुल मार्क्स दिए गए हैं, राइट। देखिए ये भी आपका क्या है, मेटल सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रॉन से है ये आपके। डायग्राम किससे बनाया है, पेंसिल से बनाया है। और हेडिंग को किससे अंडरलाइन किया है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हो फुल मार्क्स बच्चों मिल रहे हैं, कहीं पर भी काटा फांसी नहीं है, कहीं पर भी इसने गलत नहीं कर रखा है। देख लीजिए, देखिए ऐसे ही आपको साफ सुंदर कॉपी लिख कर आनी है एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटे। देख सकते हो कहीं पर भी बच्चों गलती नहीं है, देख पा रहे होंगे आप सभी। देख लीजिए कहीं पर भी गलती नहीं है। और देखिए समीकरण आ गई तो आपको समीकरण का नाम भी देना है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद देख लीजिए कहीं पर भी ना गलती है ही नहीं जिससे एग्जामिनर मार्क्स काट सके। यदि आप ऐसा ही काम कर कर आओगे एग्जाम में तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई। ये टॉपर बच्चे की कॉफ़ी है, ध्यान से देखिए। यहाँ आपके क्या है, आपने जो इतना भी सॉल्यूशन किया इस बच्चे ने, सारा सॉल्यूशन खत्म हो गया, देन इसका पेपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपकी मोहर लग जाएगी, ठीक है, जिस भी टीचर ने इस कॉपी को चेक किया है, और उसके क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। ऐसा काम आपको बच्चों करना है, तभी आपके 70 में से क्या आएंगे, 70 मार्क्स आएंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।